अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन के और जो इन्वेस्टिगेशन के जो सुकम थे, जो गलतियाँ थी, जो लूप होल्स थे, उनके हवाले से आज इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लिया गया और ये भी देखा गया कि ये जो गलतियाँ हुई, जो दानिस्ता या ना दानिस्ता ये गलतियाँ हुई हैं, ये इनके बाद जो है वो इस केस को जो है मज़ीद आगे कैसे चलाया जाएगा। और फिर जब इनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो उस वक्त जो है वो क्या लाया अमल इख्तियार किया जाएगा, इन सब की मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज जो है वो ये नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से जो सुकम रह गए हैं इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में, वो क्या क्या हैं, इसकी मैं आपको अभी तफसील बता रहा हूँ। और वो इसकी जो सबसे बड़ी जो इसमें पुलिस ने, जिसको आप पुलिस की गफलत कहें या मिली भगत कहें, वो ये है कि इस केस को जो है वो चलना चाहिए था स्पेशल कोर्ट में। ये स्पेशल कोर्ट्स जो थी वो एंटी रेप आर्डिनेंस 2020 के तहत जो है वो कायम की गई थी। और ये इस आर्डिनेंस जो है, चूँकि इसकी मुद्दत जो है वो 120 दिन होती है, ये पहला जो आर्डिनेंस है वो 120 दिन के बाद अप्रैल में लैप्स कर गया था। फिर उसके बाद जो दूसरा आर्डिनेंस था वो अगस्त में उसको जब आर्डिनेंस को एक्सटेंड किया गया तो उसकी मुद्दत जो है वो अगस्त के वस्त में जो है वो ख़त्म हुई। लेकिन ये जो वक़ुआ हुआ, यानी ये जो जुर्म हुआ जिसमें नूर मुक़द्दम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, ये 20 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था। और उस वक्त ये कानून जो है ये मौजूद था, यानी कि अगर उस वक्त पुलिस जो है इस कानून के तहत इस मुकदमे को आगे लेकर जाती और मुतल्लिका जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर इस केस को जो है वो फ़ाइल किया जाता तो अब तक इसका शायद फ़ैसला भी आ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसको मैंने जैसे कहा कि इसमें या तो गफलत है या मिली भगत है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे इस केस पर बड़ा मनफी असर पड़ा है। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद के सबसे टॉप के जो सरकारी वकील हैं, यानी कि प्रिंसिपल जो लॉ अफसर हैं इस्लामाबाद के, उनके दफ्तर में ये मीटिंग हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होता है एडवोकेट जनरल का, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन के भी लोग थे, एडवोकेट जनरल थे, वो भी थे, स्टेट काउंसिल भी थे। वहाँ पर ये बातें हुई और ये जो है इसका बड़ा ज़िक्र किया गया कि ये क्यों नहीं जो है उस वक्त इस केस को जो ऑर्डिनेंस है एंटी रेप ऑर्डिनेंस उसके तहत चलाया गया। और उसमें बजाय इसके कि पुलिस उस केस को जो है वो स्पेशल कोर्ट में भिजवाती, वो ऑर्डनरी अदालत जो है यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में भेजा गया। अब इसमें जो है देखें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि अगर स्पेशल कोर्ट में आता तो एक तो इसने बड़ा स्पीडी इसका ट्रायल होना था, और दूसरा ये कि उसमें विटनेस प्रोटेक्शन यानी कि गवाहों की जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का बड़ा एक उसमें सिस्टम रखा गया है। ये जो कानून है, जो ऑर्डिनेंस था, इसमें गवाहों को ये भी लिबर्टी दी गई, ये भी आज़ादी दी गई कि वो अगर कोई गवाह अदालत में नहीं आना चाहता, जैसा कि इस केस में बहुत से गवाहान हैं, जब पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया तो वो इस वजह से कि वो अदालतों में नहीं आना चाहते थे, उनके घर वाले जो है वो नहीं चाहते थे कि वो अदालतों में आए, तो उनको गवाह नहीं बनाया गया। तो लेकिन अगर ये स्पेशल लॉ के तहत अगर ये केस चलाया जाता तो ज़रूरत नहीं थी उनको अदालतों में आने की। वो घर में स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू या किसी भी जो है वो तरह से वीडियो लिंक के थ्रू वो अदालत में अब जो है वो अपना पेश हुए बग़ैर अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करा सकते थे। फिर इसके अलावा जो ये ऑर्डिनेंस था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है उसकी जो है एडमिसिबिलिटी, यानी कि वो उसको इस एडमिसिबिलिटी यानी कि उसको अदालती रिकॉर्ड पे लाने का जो है वो, और अदालत उसको बतौर एविडेंस तस्लीम करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा थे बनिस्बत पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि तकरीबन 150 साल पुराना कानून है। उसके तहत पुलिस को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं
इस किस्म के मुकदमात में, और बहुत लंबा जो है वो उस पर जरा होती है, और इसको ये कई माह लग जाते हैं ये केसेस जो हैं वो डिसाइड होने में। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो रवायती तरीके से पुलिस जब इस केस को चलाती है, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा उसमें एक्विटल यानी कि मुलजिम के बरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो अभी मैंने रिसेंट एक स्टोरी की थी तो उसके मुताबिक तकरीबन 80% मुकदमात में जो इस रेप के मुकदमात में मुलजिमान बरी हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस के जो गवाहान हैं जो जिनको पेश किया जाता है उनको इतना जो है वो उनका एक्सपोजर नहीं होता, उनसे ऐसे सख्त सवालात किए जाते हैं कि वो बाज़ भाग जाते हैं, और फिर यह है कि बाज़ गवाह आते भी नहीं हैं। तो ये वाला जो कानून था, आर्डिनेंस था, अगर इसके तहत किया जाता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि न सिर्फ मुलजिम बल्कि जो शरीक मुलजिमान हैं उनको भी जो है वो जो भी उनका जुर्म बनता था उसके मुताबिक उनको सज़ा मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये बात हुई कि ये अब इसका क्या होगा, क्योंकि वो आर्डिनेंस जो है वो 15 अगस्त को जो है वो लैप्स कर गया है। और ये भी बात वहाँ पर हुई कि अगर ये इस कानून के तहत कंप्लेंट फ़ाइल की जाती और चलाया जाता अदालत में इस केस को, तो बेशक आर्डिनेंस लैप्स कर गया, ये केस वहाँ पर चलता रहता, और बल्कि लैप्स होने से पहले ही शायद इसका फ़ैसला हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जो दूसरी बात वो ये थी कि जो इस केस में स्टार विटनेस था उसको भी मुलजिम बनाया गया, यानी कि अमजद जिसके ऊपर अटैक किया गया, जिस पर ज़ाहिर जाफ़र जो है उसने अटैक किया, वो बड़ा एक स्टार विटनेस बन सकता था ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़, लेकिन उसको जो है वो विटनेस बना दिया गया, और इससे जो है वो केस पर मनफी असर जो पड़ेगा। और क्योंकि वो एक ऐनी शाहिद था जिसने देखा था कि वहाँ पर डेड बॉडी है और ये वहाँ पर इसके हाथ में खंजर था, और वो इसके ख़िलाफ़ एक स्टार विटनेस बन सकता था। लेकिन ये भी बात हुई कि शायद जो मुलजिमान हैं, ख़ुसूसन वो जो ज़ख्मी विटनेस है, वो उनसे भी शायद कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो हुआ है। जो जाफ़र ख़ानदान है उनके कुछ लोगों ने शायद उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ भी करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन ये चीज़ें हैं जो कि आज डिस्कस हुई। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी, मसलन ये कि ये जब ट्रायल आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये सुकम होंगे, इन सुकम के साथ जब ये आएगा तो उस वक्त जो है वो इसको कैसे इसको डिफेंड किया जाएगा, और ख़ुसूसन ऐसे वक्त में कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने ख़ुद ये यकीन दहानी कराई थी कि इस केस में जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और मुलजिमान किसी तौर पर जो है वो नहीं बच सकेंगे। इस मुकदमे में अब जो कल का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़ाहिर जाफ़र जो कि मुबैना कातिल है नूर मुक़द्दम का, उसके वालिदैन की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला देने जा रही है। और जो प्रोसिक्यूशन है, चूँकि ये सवाल जो है ये दौरान समाअत भी उठाया गया था कि इस केस को कहाँ चलना चाहिए था, और ये जज साहब ने भी शायद इसके ऊपर कोई रिमार्क्स दिए। तो अब ये प्रोसिक्यूशन जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है, इनको ये उम्मीद है कि जो कल की जजमेंट आएगी उसमें इस हवाले से कोई वे फॉरवर्ड जो है वो शायद दिया जाए कि अब आगे क्या होगा। ये जो एंटी रेप आर्डिनेंस है इसके तहत जो है वो मुल्क भर में सेशन जजेस जो हैं उनको ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो ये जो है वो रेप से मुतल्लिक मुकदमात जो हैं वो सुन सकते हैं, और उनकी अदालतों को स्पेशल कोर्ट जो है वो उसको डेजिग्नेट भी किया गया। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इस अदालत का है स्पेशल कोर्ट का वो कम है, जबकि जो आम अदालतें हैं उनका ज़्यादा है। यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस या सबूत का जो मयार है उसका बड़ा अहम रोल होता है मुलजिम की कन्विक्शन में। यानी अगर आपको एक सबूत में अगर आपको 6 गवाहियाँ चाहिए तो एक ऐसा ला आता है जिसमें आप कहते हैं ठीक है जी 2 गवाह या बाज़ औक़ात 1 गवाह। यानी कि जिस तरह कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस जो है उसमें जो
आपके पास से अगर कोई माल जो है वो बरामद हो जाए, कोई नशावर अशिया जो है वो आपसे कोई बरामद हो जाए, तो कांस्टेबल 1 या 2 कांस्टेबल अगर आके गवाही दे दें कि हाँ जी हमने ख़ुद इनसे रिकवर किए हैं, तो उस पर सज़ा हो जाती है। तो वहाँ पर एविडेंस जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस वहाँ पर कम है। उसकी वजह ये भी होती है कि ख़ुसूसन जो मनशियात के केसेस हैं उसमें बड़े बड़े माफियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो आम लोग हैं वो आने से कतराते हैं। तो इस वजह से जो कांस्टेबल हैं उनकी गवाही को भी ऑथेंटिक समझा जाता है। लेकिन इस जो नूर मुक़द्दम का जो मर्डर केस है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो 18 गवाह हैं जिनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं। तो यहाँ पर भी ये एक बात है कि ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं है, ये चीज़ भी जो है ये इसको डिस्कस हुई। तो बहरहाल अब ये देखा जा रहा है कि अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल का जो ऑर्डर आएगा उसमें इस हवाले से क्या जो है वो कहा गया है, और उसके मुताबिक जो है वो फिर आइंदा फिर इनकी मज़ीद कुछ मीटिंग्स होंगी और ये चीज़ें जो है वो तय हो जाएंगी। ताहम एक बात जो है वो इस पे ये इत्तफ़ाक़ किया गया कि एडवोकेट जनरल जो है वो इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद जो है उनसे एक मीटिंग करेंगे और जिसमें उनको ये इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल हैं उसके बारे में उनसे ये तजवीज़ दी जाएगी कि आइंदा जब इस किस्म का कोई वाक़या रोनमा हो तो बजाय इसके कि आप जिस तरह इस केस में एक इंस्पेक्टर हैं जो कि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक बने हैं और अब शायद रिटायरमेंट के भी करीब हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये तजवीज़ दी जाएगी कि एक JIT जिसमें यंग ऑफिसर हों, जिसमें ट्रेन जो लोग हों, वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसमें एक प्रोसिक्यूटर या लीगल एक्सपर्ट भी जो है वो उस का हिस्सा हो। तो वो JIT जो है वो तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर और फिर जो है वो केस फाइल करे, क्योंकि इसमें देखिए कि इसमें ये भी नज़र आता है कि शायद पुलिस ने शुरू में 302 का पर्चा दे दिया और जान के जो सेक्शन 376 है पाकिस्तान पीनल कोड की जो कि रेप से मुतालिक है उसको नहीं उसको लगाया, और शायद इसकी यही वजह होगी कि वो उन पुलिस वालों को इल्म होगा कि ये अगर 376 लगाया तो उसको स्पेशल कोर्ट में भेजा जाएगा, और ये भी उनके इल्म में होगा कि आइंदा कोई 2-3 हफ्ते में ये आर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा तो फिर हम ये लगा दें। तो ये भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके इल्म में ना हो। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में ये एक बड़ा ही मुजरिमाना फेल जो है और इसकी ज़रूर जो है वो इसकी हाई लेवल पर जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं लग सका। तो बहरहाल कल के जो अदालती फ़ैसला आना है उससे काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई हैं कि वो इस केस की जो है नई सिमत जो है वो फ़ैसला बेल ग्रांटिंग आर्डर जो है वो मुतय्यन करेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।